नमस्ते प्यारे बच्चों। तो हम समझ रहे थे 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका की भाषा भारती कक्षा 8वीं की। ये हमने 1 से 9 तक के पाठ कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम इसका अगला 10वां पाठ जो है इसको समझेंगे, अपनी 8th ग्रेड में इसको भरेंगे। यदि आपने ये सभी पाठ नहीं भरे हैं या नहीं देखे हैं तो इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, डिस्क्रिप्शन में जा कर के आप वहाँ से सभी पाठों को भर सकते हैं। या जो बच्चे टेलीग्राम चलाते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। टेलीग्राम से जुड़ करके वहाँ पर भी इसकी जो है सभी वीडियो दी गई हैं, तो वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। इनके पीडीएफ भी दिए गए हैं। या कुछ बच्चे इंस्टा चलाते हैं तो इंस्टा पर जाकर के हमारी जो आईडी है गणित वाले सर के नाम से है, तो वहाँ जाकर के भी आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। तो इसमें जो अगला पाठ है, आज हम इसके अगले पाठ को कंप्लीट करेंगे। और इसमें जो अगला पाठ दिया गया है उसका नाम है, यहाँ पे है पाठ 10। ठीक है ना। तो पाठ 10 में क्या दिया गया है? प्राण जाएं पर वृक्ष न जाएं। ठीक है, ये है पाठ का नाम। प्राण भले ही चले जाएं मगर वृक्ष नहीं जाना चाहिए। तो ये देखिए पाठ जो 10 दिया गया है, इसमें ये शब्द किसके थे? इसमें एक समाज है, बिश्नोई समाज। तो उस समाज के ये मतलब वचन थे, या उन लोगों ने ये कहा था कि प्राण भले ही चले जाएं मगर वृक्ष नहीं जाना चाहिए, यानी वृक्षों की कटाई नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जो हमारे वृक्ष हैं ये पर्यावरण को प्रदूषण से मुक्त रखने के लिए ये इनका बहुत बड़ा योगदान है। वृक्ष ही हमें छाया देते हैं, फल देते हैं, और कहना चाहिए कि जल वायु भी, शुद्ध वायु हमें वृक्षों से ही मिलती है। ध्वनि प्रदूषण सभी में ये सहायता करते हैं, इसलिए हमारे वृक्ष नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो देखिए इसमें आगे जो प्रश्न दिए गए हैं, यहाँ देखें बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। यहाँ से समझ में आ जाएगा कि इस पाठ के माध्यम से जो हमें समझना है वह देखिए बहुविकल्पीय प्रश्न में दिया है। प्रश्न क्रमांक 1 कि बिश्नोई समाज के नियमों की संख्या कितनी है? तो इन्होंने कितने नियम बनाए हैं? इन्होंने 29 नियम बनाए हैं, ये हमें ध्यान में रखना है। प्रश्न 2 है बिश्नोई समाज द्वारा किस लिए आंदोलन किया गया? तो वृक्षों के लिए आंदोलन किया गया कि प्राण भले जाएं मगर वृक्ष ना जाएं, इसके लिए उन्होंने आंदोलन किया। और वृक्षों की कटाई का सबसे अधिक दुष्परिणाम किस पर होगा? तो जो दुष्परिणाम होगा, यदि वृक्ष कट जाएंगे तो सबसे बड़ा प्रभाव पड़ेगा पर्यावरण पर। किस पर पड़ेगा? पर्यावरण। यदि मान लीजिए वृक्ष नहीं रहेंगे तो हमारा पूरा पर्यावरण प्रदूषित हो जाएगा और जो जीव जंतु हैं ये भी मरने लगेंगे। ठीक है, प्रश्न 4 दिया है कि रक्षक शब्द का विलोम बताइए। रक्षक, रक्षक का क्या हो जाएगा भाई? विलोम बताना, उल्टा बताना है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा भक्षक। रक्षा नहीं कर रहे, भक्षक कर रहे हैं, यानी भक्षण कर रहे हैं ना। अति लघुत्तरीय प्रश्न यहाँ से दिए गए हैं। तो यहाँ देखें जो प्रश्न 5 है, इसमें दिया गया है कि बिश्नोई समाज के इतिहास जो है किस बात से भरा पड़ा हुआ है? वृक्षों और वन्य जीवन की रक्षा की अनेक घटनाओं से भरा पड़ा है। तो इन्होंने सिर्फ बिश्नोई समाज ने ये बहुत अच्छा काम किया है, क्या? वृक्षों को बचाना। ठीक है ना, इन्होंने एक आंदोलन भी चलाया था। प्रश्न 6 में देखिए किस प्राणी की रक्षा करते हुए अनेक बिश्नोई शिकारियों के हाथ शहीद हुए हैं? तो ये जो हैं, जो हिरण थे उनकी रक्षा करते हुए इनको शिकार होना पड़ा। प्रश्न 7 है प्रदूषण से बचने के लिए हमें किसकी रक्षा करनी चाहिए? तो हमें वृक्षों की रक्षा करनी चाहिए यदि प्रदूषण से हमें बचना है। तो प्राण जाएं पर वृक्ष ना जाएं पाठ से क्या प्रेरणा मिलती है? वृक्षारोपण एवं वन संरक्षण की हमें प्रेरणा मिलती है। यहाँ वा वन्ना वन लिख लीजिए। ठीक है, वा वन्ना वन लिखा हुआ है। ठीक, वा बनाना है, वा वन्ना वन। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न 9 से लघुत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं। तो इसमें प्रश्न 9 में दिया गया है कि शहीद अमृता देवी के बलिदान से क्या प्रेरणा मिलती है? तो जो शहीद अमृता देवी हो गई हैं, शहीद अमृता के बलिदान से हमें प्रेरणा मिलती है कि हमें अपने आसपास के पर्यावरण की रक्षा अपने प्राणों की बाजी लगाकर भी करना चाहिए और नए पेड़ लगाना चाहिए। ठीक है ना। प्रश्न 10 दिया कि शहीद स्वर्गीय निहाल चंद बिश्नोई के बारे में आप क्या जानते हैं? तो ये जो थे सन 1906 अक्टूबर राजस्थान के चुरू जिले में हिरणों की रक्षा करते हुए शहीद हुए थे, ये निहाल चंद बिश्नोई। ठीक है ना, ये 1906 में अक्टूबर में, ठीक है 1906 सन था और अक्टूबर का महीना था। तो ये राजस्थान में चुरू नामक एक ज़िला है, वहाँ हिरणों की रक्षा करते हुए इनके प्राण चले गए थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न
11वां देखिए, इसमें है कि मध्य प्रदेश का वन विभाग प्रतिवर्ष किस क्षेत्र में पुरस्कार देता है, उसे लिखिए। तो प्रदेश का जो हमारा वन विभाग है वो प्रतिवर्ष पर्यावरण के क्षेत्र में पुरस्कार देता है। प्रश्न 12 है कि बिश्नोई समाज की आन बान और शान पहचान के पीछे कौन सा नियम है। तो इनका नियम था कि सिर साँठे रूख रहे तो भी सच तो जान। इन्होंने इस प्रकार से एक नारा दिया है और इसका मतलब है कि पेड़ बचाने के लिए यदि शीश भी कट जाता है तो यह भी सौदा सस्ता है। ठीक है, तो इनका देखिए बहुत बड़ा ये नियम था। चलिए अगला प्रश्न है। प्रश्न 13 है, पेड़ों की रक्षा करने हेतु बिश्नोई समाज के कार्यों का वर्णन कीजिए। तो वृक्षों की रक्षा करने के लिए बिश्नोई जो समाज है उन्होंने अनेक कार्य किए हैं, कई आंदोलन चलाए तथा कई नारे भी दिए। वे पेड़ों की रक्षा के लिए अपने प्राणों की भी परवाह नहीं करते थे। राजा के जो सैनिक थे पेड़ काटने आए थे तो अमृता देवी पेड़ों से लिपट गई और पेड़ों को बचाते बचाते शहीद भी हो गई। उनके बलिदान को देख करके 362 नर यानी पुरुष और नारियों ने भी पेड़ों की रक्षा के लिए अपने सिर कटा दिए थे। तो देखिए इन्होंने कितना बड़ा समाज के लिए यह कार्य किया था, है ना। अगला प्रश्न दिया गया है, इसमें प्रश्न 14वां यहाँ दिया है कि भारत शासन मध्य प्रदेश और वन विभाग जो हमारा ये पर्यावरण के क्षेत्र में कौन कौन से पुरस्कार प्रदान करता है। तो भारत शासन पर्यावरण पुरस्कार में मध्य प्रदेश जो शासन है शहीद अमृता देवी बिश्नोई के नाम पर 2 व्यक्तिगत पुरस्कार तथा वन विभाग अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार के साथ 1 लाख की नगद राशि प्रदान करती है। ये देखिए हमारा जो भारत का जो हमारा वन विभाग है ये भी बहुत सशक्त है, यानी कहना चाहिए ये भी हमारे पर्यावरण पर बहुत ध्यान रखता है। ठीक है, तो आज इतना ही। जो हमने यहाँ 1 से 14 तक के सभी प्रश्न दिए गए थे वो आपने समझे हैं और इनको अपनी इसी एड ग्रेड बुक में लिख लीजिए। ठीक है, और इसको कंप्लीट कर लीजिए। आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से। आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और प्रत्येक वीडियो को लाइक अवश्य करिए। ठीक है ना, आप लोग लाइक नहीं करते हैं, लाइक करने से जो वीडियो रहती हैं वो आपके चैनल पर सबसे ऊपर दिखने लगती हैं। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।